विनय न मानत जल्दी चढ़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। 12 मई 2025। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंच पर कोई कवि नहीं था, कोई पुजारी नहीं था। वहां खड़े थे एयर मार्शल A.K. भारती। उन्होंने रामचरितमानस की यह पंक्ति बोली और दुश्मनों के होश उड़ा दिए। क्यों? क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दया को कमजोरी समझा जाता है और शांति की भाषा को मौन की गलती। पाकिस्तान और चीन जैसे देश हमारे धैर्य की परीक्षा लेते रहते हैं और सोचते हैं भारत कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वे भूल जाते हैं भारत राम है और राम 3 दिन तक विनती करते हैं, उसके बाद गरजते हैं। त्रेता युग का स्मरण कीजिए। राम समुद्र के किनारे खड़े हैं, विनम्र है, शांत हैं, करबद्ध हैं। वो कोई लड़ाई नहीं चाहते, बस लंका जाने के लिए एक मार्ग चाहते हैं, सीता को वापस लाने के लिए। एक दिन बीतता है, दूसरा दिन भी बीत जाता है और फिर तीसरा दिन भी यूं ही बीत जाता है। समुद्र चुप है, उसे लगता है राम सिर्फ बोल सकते हैं। फिर राम उठते हैं, विनय की भाषा बंद करते हैं, धनुष उठाते हैं, प्रचंड ऊर्जा फूटती है और वहां शंखनाद करते हैं, भय बिनु होय न प्रीत। और इसके बाद समुद्र, जो 3 दिनों तक उनकी विनम्र प्रार्थनाओं पर अडिग रहा था, राम के इस रौद्र रूप को देखकर भयभीत हो गया। तुरंत ही वो स्वयं प्रकट हुआ, क्षमा याचना की और लंका तक जाने का मार्ग प्रदान करने के लिए सहमत हो गया। भगवान राम की गर्जना का एक ही मतलब है, जब सज्जनता को अनदेखा किया जाए तो भय ही वो भाषा है जो सुनी जाती है। ये केवल युद्ध नीति नहीं है, ये हमारे जीवन की रीढ़ है। जब कोई देश बार बार आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, आपकी सहनशीलता को कायरता समझता है, तो आपको याद रखना चाहिए, सम्मान चुप रहने से नहीं मिलेगा, सम्मान सीमा तय करने से नहीं मिलेगा।